नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैशायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। और बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? तो आपका उत्तर होगा हम सब अच्छे हैं। तो आज मेरा विषय भी वही है, अच्छा किसे कहते हैं। क्या नाम है विषय का? अच्छा किसे कहते हैं। माने हम किसे अच्छा कहते हैं। जिंदगी में हर कोई अच्छा काम करना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, अच्छा पहनना चाहता है, अच्छा जीवन जीना चाहता है। पर बच्चों, आपको पता है अच्छा क्या होता है? किसे कहते हैं हम अच्छा? और हमें इसे जानने के लिए बहुत जिज्ञासा आपके मन में हो सकती है कि भाई अच्छा भी क्या होता है, हमको तो सब कुछ अच्छा लगता है। मैं आपसे थोड़े से प्रश्न पूछना चाहूंगा, हालांकि उत्तर आपको देना नहीं है, आपको सामने यहाँ पर सब कुछ दिखाई देगा। अच्छा घर किसे कहते हैं? अपने को लगता है कि बढ़िया आलीशान घर हो, स्विमिंग पूल हो, बढ़िया अच्छा, माने जो होती है आजकल की व्यवस्था, जो आलीशान बताई जाती है। अच्छा घर किसे कहते हैं? तो हम इसे अच्छा घर कहते हैं। अच्छे कपड़े किसे कहते हैं? कि फटी हुई जीन्स हो, टी शर्ट हो, लूजर हो, थोड़े से ऐसे औंधे पौंधे कपड़े हो, तो हम उसे अच्छे कपड़े कहते हैं। अच्छा भोजन किसे कहते हैं? कि जो आलीशान होटल के अंदर, 5 स्टार होटल के अंदर जो भोजन होता है, भोजन तो क्या कहें हम उसे, कि वो जो खाना होता है, क्योंकि उनके लिए खाना खाना कहा जाएगा, और अपने श्रावकों के लिए जो अपन शुद्ध सात्विक बनाते हैं उसके लिए भोजन शब्द प्रयोग किया जाता है। तो अच्छा घर किसे कहते हैं, अच्छे कपड़े किसे कहते हैं, अच्छा भोजन किसे कहते हैं, तो आइए इन थोड़े से बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। मैं तो वो थोड़े से बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, लेकिन होमवर्क आपको करना पड़ेगा। हमारे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब और बड़े पंडित जी साहब हमें ऐसे ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं, हमें समझाते हैं, विचारने पर हमको कहते हैं कि इस विषय पर विचार करो कि हम किसे अच्छा मान रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई हमसे पूछता है कैसे हो आप, अच्छे हैं। कैसे कपड़े लग रहे हैं हमारे, अच्छे कपड़े लग रहे हैं। कैसा भोजन बना है, क्योंकि जब भी घर में महिलाएं भोजन बनाती है तो पूछते हैं कैसा भोजन बनाया है। अब क्या बनाया है, कैसे बनाया है, क्या पता नहीं, लेकिन कैसा भोजन है। होटल में भी जाते हैं तो क्या पूछते हैं, आज का भोजन बहुत अच्छा था, इस होटल में दोबारा खाना चाहिए। तो ऐसे हम होटल की चर्चा करते हैं, कपड़ों की, कपड़े बाजार में खरीदने जाते हैं तो महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं और फिर पूछते हैं कैसे कपड़े लग रहे हैं हमारे, अच्छे लग रहे हैं। घर कैसा बनाया है? घर भी अपन जितनी सामग्री की आवश्यकता होती है उतनी सामग्री का प्रयोग नहीं करते, लेकिन बढ़िया से बढ़िया आलीशान घर बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? कि लोग आकर के हमें क्या कहे, क्या अच्छा घर बनाया है, क्या अच्छा मकान बनाया है। तो आप सब लोग चाहते क्या हो? अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छे भोजन। 3 चीज होती है जो आपने सुनी होगी, रोटी कपड़ा और मकान। हम कुछ ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहते कि जो हमारी नीड्स है, जिसको हम चाहते हैं, जिसको अपन कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। अब भैया इसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी कि हाँ, क्योंकि भौतिकवाद की चकाचौंध में हम भूल गए हैं कि हमारी आवश्यकता कितने से हो सकती है, अच्छा वास्तव में है क्या। तो अच्छा की अपन चर्चा करते हैं, अच्छा किसे कहते हैं। तो अपन देखते हैं ये अच्छा होता क्या है, क्योंकि हमको अच्छे की समझ नहीं है। इस अच्छे को समझे बिना हमारा क्या हो सकता है, क्योंकि अच्छा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई अच्छा किसे कहते हैं तो कैसे चलेगा, क्योंकि अच्छे को समझना पड़ेगा। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक एक चीज, माने जिस घर को हम अच्छा कहते हैं वो घर, और जिस चीज को हम अच्छा कहते हैं वो चीज अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अच्छे के बारे में। प्रश्न तो मैं पूछूंगा लेकिन आपको कोई उत्तर वैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे पूछता हूँ कि जो लड्डू होते हैं, लड्डू लड्डू अच्छे हैं या करेला अच्छा है? क्या कहा? लड्डू होता है, लड्डू, वो लड्डू अच्छा। लड्डू तो बच्चों को बहुत पसंद होता होगा कि जब भी कोई घर में चीज बनती हो तो सबसे ज्यादा लड्डू बनते हैं। तो लड्डू लड्डू अच्छा है कि करेला अच्छा है? अब आप लोगों को लगता है कि नहीं लड्डू अच्छा है,
क्यों? लड्डू खा करके तो बहुत अच्छा लगता है, हम लड्डू को खाए तो लड्डू माने स्वीट, सरल भाषा में कहे तो मिठाई हमको अच्छी लगती है। लेकिन मिठाई के अलावा अपन देखें तो करेला आप लोगों को कैसा लगता है? भाई करेला तो बहुत खराब लगता है, करेला तो बहुत कड़वा होता है, हमको अच्छा नहीं लगता। तो आपको करेला बुरा लगता है और क्या कहते हैं लड्डू अच्छा लगता है। तो करेला और लड्डू में अंतर क्या है? अच्छा, हम देखो करेले को बुरा कह रहे हैं और लड्डू को अच्छा कह रहे हैं, इतना समझ में आ रहा है आपको? करेले को अच्छा और लड्डू को बुरा, करेले को बुरा और लड्डू को अच्छा कह रहे हैं। अब अच्छा क्या होता है कि भाई जिसका फल अच्छा होता है उसको अच्छा कहते हैं। क्या कहा? जिसका फल अच्छा होता है उसको अच्छा कहते हैं, और जिसका फल बुरा होता है उसको हम अच्छा नहीं कहते। थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं इसके बारे में कि जैसे मैं आपको बात करूं कि जिस घर को हम अच्छा कहते हैं, अपन घर से शुरुआत करते हैं क्योंकि घर में रहते हैं और घर में रहने के बाद ही सारी एक्टिविटीज होती है, कि उस घर को हम अच्छा नहीं कहते कि जिसमें फर्श मार्बल के लगे हुए होते हैं। कि उस घर के अंदर मार्बल के फर्श लगे होते हैं तो क्या होता है कि भाई मार्बल के फर्श लगे होने से आप जब सर्दियों के दिनों में देखोगे तो वो फर्श बहुत ठंडे हो जाते हैं। और ठंडे हो जाने से क्या होता है कि ठंडे हो जाने से हमारे पैर जब जमीन पर हम रखते हैं तो हमारे पैर भी ठंडे हो जाते हैं। लेकिन जो हेल्थ साइंस कहता है कि भाई हमारे पैर होने चाहिए गर्म, सिर होना चाहिए ठंडा। लेकिन जब जमीन पर हम पैर रखते हैं, फर्श पर पैर रखते हैं, तो क्या होता है कि फर्श ठंडा होता है तो हमारे पैर भी ठंडे हो जाते हैं। और फिर पैर ठंडे हो जाते हैं फिर सिर गर्म हो जाता है। और सिर गर्म हो जाने से क्या हानि होती है आपको पता है? क्योंकि अच्छा किसे कहते हैं हम ये बता रहे हैं। ये फर्श अच्छा नहीं है, ये घर अच्छा नहीं है कि जहां पर इस प्रकार के फर्श बने होते हैं, मार्बल के बने होते हैं, क्योंकि उससे अपने पैर जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, सिर गर्म हो जाता है। और उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि आपके जो समझो ना, आजकल के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के बाल भी ऐसे उड़ रहे हैं। सोचो ये उड़ने का कारण क्या है कि सिर गर्म हो जाता है तो बाल पूरे चले जाते हैं, सफेद बाल हो जाते हैं, तो इतनी हानि होती है। और अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, इतने इतने शैम्पू का प्रयोग करते हैं, इतने मेडिकेयर जो भी होते हैं इस तरह के तेलों का प्रयोग करते हैं, लेकिन मूल कारण का विचार नहीं करते कि किस कारण से बाल गिर रहे हैं। चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे महिलाएं हो, सबके बाल गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं? कि भाई हम जो अच्छा मकान बनाना चाहते हैं, अच्छा घर बनाना चाहते हैं, उसके नाम पर हम क्या कर रहे हैं कि अच्छा मकान तो हमको लगता है अच्छा, लेकिन उसका फल कैसा है कि फल उसका बुरा है। अच्छे मकान तो वो होते थे, देखो पुराने मकान जो ईंट चूना पत्थर के होते थे, वहां पर आप देखोगे पुराने लोग इतने, आप बुजुर्ग महिलाएं भी देखो, बुजुर्ग अपने दादाजी देखो, उनके बाल आज भी बरकरार है, किसी के बाल गिरे हुए नहीं है। और आजकल के नई उम्र के बच्चों के, बहुओं के, सबके बाल गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आजकल के मॉडर्न अपन जो घर बनाते हैं उस कारण से इसका दुष्परिणाम आता है, जिस कारण से ये घर के अंदर अपने बाल झड़ जाते हैं, नाना प्रकार की शरीर में विकृति आती है। तो ये अच्छा हम किसे, माने हम इसको अच्छा कैसे कहते हैं, कैसे कह सकते हैं कि जिसका फल बुरा हो, कि जिसके कारण इस तरह से हमारे घर के अंदर हम रह रहे हैं, सब मकान बना रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका फल कैसा है कि उसका फल तो बुरा है। तो हम इसको अच्छा कैसे कह सकते हैं कि जिसका फल बुरा हो? तो आइए अपन देखते हैं, आप लोगों को परिभाषा तो समझ में आ गई होगी कि जिसको हम बता रहे हैं अच्छा किसे कहते हैं। सबको याद हो जाना चाहिए आज की ये परिभाषा, क्योंकि हमको अच्छा जिसको हम समझते हैं वो अच्छा है कि नहीं, इसका आज हम आपको निर्णय कराएंगे, इसका हम विचार करेंगे कि अच्छा हम किसको कहते हैं। एक बार सभी लोग परिभाषा को ध्यान से समझ लेंगे, क्योंकि इसी परिभाषा के आधार पर हमारी आगे की पूरी चर्चा चलेगी। वो परिभाषा आपको व्यवस्थित रूप से ज्ञान में आ जानी चाहिए कि अच्छा किसे कहते हैं। आपको अच्छा किसे कहते हैं ये समझना चाहिए। देखिए, जिसका फल अच्छा होता है उसे अच्छा कहते हैं। क्या कहा? जिसका फल अच्छा होता है उसे क्या कहते हैं कि उसे अच्छा कहते हैं। फिर आप उस फल की तरफ से विचार करोगे तो समझ में आएगा कि हम जिसे अच्छा कहते हैं वास्तव में वो अच्छा है या नहीं, क्योंकि इसका फल बुरा है। जैसे मैंने आपको एक दृष्टांत अभी थोड़ी देर पहले दिया था, उस दृष्टांत को यदि आप समझोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि सचमुच हमको लगता है कि ये अच्छा है, लेकिन वास्तव में वो अच्छा है नहीं। क्या बताया था मैंने अभी आपको बताया था, सरल सा दृष्टांत था, क्योंकि वो सबको सरल समझ में आता है, बड़े हो छोटे हो सबको समझ में आता है। फिर से अपन देखते हैं, लड्डू
लड्डू का दृष्टांत दिया था, आपके सामने दो ऑप्शन दिए हो, करेले की सब्जी रखी हो और लड्डू रखे हो, आप क्या खाना पसंद करोगे? लड्डू। और लड्डू भी कितने, दो चार, ये सारे पांच रखे ना, एक ही बच्चा खा जाएगा, ये सारे लड्डू मेरे। क्यों? लड्डू खाना पसंद है, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो ये लड्डू अच्छे लगते हैं, करेला बुरा लगता है। लेकिन आप याद रखो कि ज्यादा लड्डू खाओगे, ज्यादा मिठाई खाओगे तो शुगर हो जाएगी, उसका फल क्या हुआ कि फल बुरा हुआ। और करेला, करेला डायबिटिक पेशेंट को भी दिया जाता है, कड़वी चीजें डायबिटिक पेशेंट को भी दी जाती है, और करेला हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, उससे हमारे जो भी अंदर शरीर में रोग होते हैं उसको रोग से लड़ने की शक्ति मिलती है करेले से। लगता हमको क्या है कि नहीं लड्डू अच्छा, मिठाई अच्छी। और मैं आपको फलों के बारे में कहूं कि जो चबा चबा कर खाए जाते हैं फल, वो खाना चाहोगे कि आप केला खाना चाहोगे? केला में तो क्या है, फटाक से गुटका, तो 2 मिनट में काम खत्म। लेकिन जो चबा चबा करके खाए जाते हैं वो फल, उसका रस जब बनता है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। लेकिन आप जो गुटक करके आपने खा लिया वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि अच्छा घर किसे कहते हैं, कि हमको अच्छा घर एकदम अच्छा लगता है कि आलीशान मकान हो, इसके अंदर हम रहे, लेकिन हम इसे अच्छा घर नहीं कह सकते। क्यों अच्छा घर नहीं कह सकते? क्योंकि भाई वो अच्छा घर कैसे हो सकता है कि जिस घर में हम रह तो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस घर के अंदर, जैसे आप बताओ कि इस घर के अंदर वो एक तो पहले तो फर्श पेड़ बिछ गए हो, इस तरह से आपका घर बना हो, उस घर के अंदर बताओ आपके घर के अंदर जो भोजन सामग्री है वो कैसी होगी? कि घर की भोजन सामग्री तो हमारी शुद्ध नहीं होगी। उस घर को हम अच्छा नहीं कहते कि जिस घर के अंदर कैंसर हो, ऐसी अशुद्ध सामग्री का खाने से, बाजार का भोजन करने से, या चाहे कुछ भी खाने से, तो ऐसे घर को हम अच्छा नहीं कहते। क्योंकि ऐसे घर के अंदर क्या होता है कि बच्चों पे जो चश्मा भी लग रहा है, वो चश्मा भी किस कारण से लग रहा है? कि वो चश्मा भी इस कारण से लग रहा है कि ऐसे ठंड में, माने ठंडे फर्श पर पैर रखते हैं, इस कारण से चश्मा लग रहा है, सिर के बाल उड़ रहे हैं। मैं मतलब कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा मकान बनाइए, ऐसा घर बनाइए कि जिस घर में आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सको कि हमारे घर में कभी भी किसी भी दिन क्या होए, कि कभी भी किसी भी दिन हमारे घर में दिगंबर मुनिराज पधार जाए तो हमारे घर में सारी शुद्ध सामग्री मिले, दूध शुद्ध मिले, घी शुद्ध मिले, भोजन शुद्ध मिले। हम उस घर को अच्छा कहते हैं, उस श्रावक के घर को अच्छा कहते हैं कि जहां पर मुनिराजों का, पात्रों का आहार दान हो, ऐसे घर को अच्छा कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके घर पर अभी वर्तमान में कुंद कुंद आचार्य देव पधारे, इमेजिन करना है, पधारेंगे तो नहीं, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य देव पधारे, समय सार की महिमा गाते हैं, कुंद कुंद आचार्य देव पधारे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अचानक, क्योंकि मुनिराज को अतिथि कहा जाता है, उनकी तिथि फिक्स नहीं होती, वो कभी भी पधारेंगे, और आपके यहाँ पर आए तो आपको दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके घर में पानी तक शुद्ध नहीं। जब पानी तक शुद्ध नहीं, भोजन तक शुद्ध नहीं, दूध तक शुद्ध नहीं, घी तक शुद्ध नहीं, तो उस घर को हम अच्छा कैसे कह सकते हैं? हमारा घर बहुत बढ़िया है। अब त्यागी व्रती आपके घर पे अचानक कहीं से पधार जाए, कहीं से गुजर रहे हो और सोचा कि यहाँ साधर्मी का घर है, 2-5 में शुद्धि कर ले और साथ में ही भोजन लेके, समझो त्यागी व्रती कहीं पर चलते हैं, जाना होता है तो सफर में, अब सोचो आपके घर पर पधार जाए, आप उनको एक पाटा तक बैठने के लिए नहीं दे सकते। पाटा नहीं है, सोफा सेट है बढ़िया आलीशान और सब चीजें है, लेकिन एक पाटा घर में नहीं है, एक तखत नहीं है, एक चौकी नहीं है, तो कहां विराजित करोगे ऐसे त्यागी व्रतियों को, मुनिराज को? तो उस घर को हम अच्छा नहीं कहते कि जहां पर त्यागी व्रती पधारे तो उनके लिए व्यवस्था ना हो। समझ बात? तो उस घर, देखो एक तो स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी बता दिया कि वो घर अच्छा नहीं कि जहां पर अपने बाल झड़ जाते हैं, चश्मा का नंबर पड़ जाता है, चश्मे आ जाते हैं, उस घर को हम अच्छा नहीं कहते। भोजन की बात अपन ने करी कि उस जिस घर में इस प्रकार का त्यागी व्रतियों के योग्य शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं होती, उस घर को हम अच्छा नहीं कहते। बताओ आप अच्छा कहोगे उस घर को कि हमारे पास सब कुछ तो है लेकिन आपके लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं, आपके लिए बैठने तक की व्यवस्था नहीं, तो उस घर को हम अच्छा कैसे कहें? अच्छा तो उसे कहते हैं कि जिसका फल अच्छा हो। कि आप कह सको कि हमारे घर पे मुनिराज पधारे थे, हमारे घर पे त्यागी व्रती कभी भी आ जाए तो पूरी व्यवस्था होती है, उस घर को हम अच्छा कहते हैं। इस बिंदु पर आप विचार करना किसको हम अच्छा कहते हैं। सचमुच ये विचारणीय बिंदु है वर्तमान दृष्टि से। वर्तमान काल में आप देखो तो हमारे आलीशान घर बन रहे हैं, आलीशान व्यवस्थाएं बन रही है, लेकिन वो क्या सही है? माने जिस घर में बर्तनों पर स्टिकर लगे हुए हो उस घर को हम अच्छा नहीं कहते। क्यों बर्तनों पर स्टिकर? क्योंकि बर्तनों पर जो स्टिकर लगाए जाते हैं उसका गम जो होता है
वो ग्लू जो होता है वो अशुद्ध होता है। तो उस बर्तनों को हम अच्छा कैसे कहे कि जिस पर स्टिकर लगे हुए हो। मुनिराज होंगे तो बर्तन पर स्टिकर लगा हुआ तो नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि वो बर्तन अच्छा नहीं है जिस पर स्टिकर लगा हुआ, उसको आप हटा दीजिए, गम वगैरह हटा दीजिए, गर्म करिए गैस पर और हटा दीजिए उसको। उस घर को हम अच्छा नहीं कह सकते। मैं आपको बताता हूँ, और भी चीजें अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि अच्छा की परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है, जिसका फल अच्छा हो उसे हम अच्छा कहते हैं। अब देखो, फल की अपन थोड़ी सी बात करें कि एक व्यक्ति है जो क्या करता है कि एक व्यक्ति दिन भर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, लेकिन शांति से सुखपूर्वक वो अपना भोजन जो भी है वो करता है, तो उसके भोजन को हम अच्छा कहेंगे। यहाँ पर घर में क्लेश करेंगे, कषाय करेंगे, और कषाय करके जो भोजन करते हैं उस भोजन को हम अच्छा कैसे कहेंगे? घरों के अंदर ये अक्सर होता रहता है, जब भी भोजन करने का समय होता है तो पत्नी अपनी बात पूरी रामायण सुनाती रहती है। माने कहते हैं पति है वो रोटी खात और पत्नी है वो प्राण खात। तो भोजन तो कैसे किया जाता है कि भोजन मौन पूर्वक किया जाता है, शांति से किया जाता है। उस भोजन को हम अच्छा कैसे कह सकते हैं कि जिस भोजन में क्लेश के साथ वो भोजन किया गया हो, आकुलता के साथ भोजन किया गया हो, उस भोजन को हम अच्छा कैसे कह सकते हैं? तो विचारना इस बात पर कि अच्छा भोजन किसे कहते हैं। और भी अपन बात करते हैं इसकी इसकी कि भाई जिसका फल अच्छा हो उसको अच्छा कहते हैं। मेरी ये परिभाषा पर ज्यादा ध्यान देना आप, कि जो हमने बताया है कि जिसका फल अच्छा हो उस भोजन को या उस चीज को हम अच्छा कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जो गुटखा खाते हैं, वर्तमान में तो दिखते हैं गुटखा खाते हुए, सिगरेट पीते हुए, कि वर्तमान में हमारे पास पैसा है, खाओ पियो मौज करो, और किसी को कहो कि भाई गुटखा नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो हम तुम्हारे खाते हैं क्या, हम अपने पैसे का खाते हैं और देखो हमको कुछ नहीं होता। देखो उनको कोरोना हो गया कि जो घर में शुद्ध सात्विक खाते थे, भोजन करते थे, हम गुटखा खाते हैं, हमको सिगरेट पीते, हमको कोरोना नहीं हुआ। देखो गुटखा खाना चाहिए, सिगरेट पीना चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी बनती है। कई लोग ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि वर्तमान में पुण्य का उदय है तो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा चलता है, तो सिगरेट पीने वाला, तंबाकू खाने वाले को कुछ नहीं होता है, और शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले को कोरोना हो गया। ऐसा भी देखने आता है। लेकिन देखना कि जो सिगरेट पीते हैं या इस तरह की कुव्यसनों में पड़े हैं उनका फल कैसा है। हम फल के तरफ से देखते हैं, वर्तमान में परिस्थितियां उससे नहीं देखते कि उसका फल तो यही है, कैंसर होगा, हार्ट के फेफड़े खराब होंगे, और इस तरह से बीमारियों से ग्रसित होकर के कैंसर होकर के मरेगा। अब बताओ वो तंबाकू खाना अच्छा है, सिगरेट पीना अच्छा है, कि जिसका फल खराब हो वो अच्छा नहीं है? उस पर विचार करना। जिसका फल खराब हो उसको हम अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि जिसका फल अच्छा होता है उसको ही अच्छा कह सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी को डायबिटीज हो और उसको 10 रसगुल्ले मिल जाए, हालांकि वो उसको खाने की इच्छा तो होती है, डायबिटिक वाले को, शुगर पेशेंट को भी रसगुल्ला खाने की, लड्डू खाने की इच्छा होती है, लेकिन उसको 10 रसगुल्ले मिल जाए, पुण्य का उदय की पाप का उदय? वे उसको मिल गए हैं लेकिन वो खा लेगा तो पाप का उदय आ जाएगा, 10 रसगुल्ले, फिर तो देखो क्या होगा, उसका उसका काम तमाम हो जाएगा। तो रसगुल्ला मिलना उसके लिए अच्छा नहीं है। और आपके लिए भी मैं कह दूं, कोई एक रसगुल्ला खाए, 2 रसगुल्ला खाए, 3 रसगुल्ला खाए, कितने भी खाए, जितनी जिसकी कैपेसिटी, लेकिन आपको पतीला भर के रसगुल्ला दे दो कि वो बुरा है। जितने, क्योंकि ये टेस्ट के लिए होता है, भोजन स्वास्थ्य के लिए, जितनी भी चीजें होती है वो लिमिटेशन में ली जाती है। किसी भी चीज की यदि अति करते हो क्योंकि उसका फल बुरा है तो वो रसगुल्ला भी अच्छा नहीं है। विचारना इस बात पर। और अपन चर्चा करते इस बात पर कि कपड़े किसे अच्छे कहते हैं। अच्छे कपड़े की बात की थी ना अपन ने, तो अच्छे कपड़े किसे कहते हैं? अच्छे कपड़े तो इसे कहते हैं कि जो हमारा हीरो पहनता हो वैसे कपड़े हम पहने। अच्छे कपड़े, जैसे फटी हुई जीन्स पहन कर, बताओ फटी हुई जीन्स पहनकर ऐसे कोई प्रवचन में आ जाए, मंदिर में आ जाए, तो लोग क्या कहेंगे? मंदिर में तो बढ़िया आते हैं कई लोग, तो अभी मंदिर में बढ़िया जाने का, फिर फ्रेंड्स के साथ घूमने जाए, यहाँ वहां जाए, पिकनिक करने जाए, तो फटी हुई जीन्स पहनकर जाए। अभी कहीं आप ऐसे फोन पर बात कर रहे हो और ऐसे हाथ करके रखा हो, और किसी को दया आ जाए, पुराना व्यक्ति हो, कि देखो फटी हुई जीन्स है, इसके पास पैसे नहीं है, तो काम करो, आपने ऐसा हाथ किया हो कि हाँ मैं एक बात बता रहा हूँ, बात करते करते भी कभी हाथों के मूवमेंट होते ना, और कोई आपको 5 का सिक्का या 10 का नोट दे करके जाए, तो आप क्या कहोगे? अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे नहीं, आप फटी हुई जींस पहन करके खड़े हो, आप भिखारी हो, इसलिए हमने सोचा, आजकल भिखारियों के पास भी मोबाइल तो होते ही है, तो हमने सोचा कि आप भीख मांग रहे होंगे नए स्टाइल में, तो हमने आपको दे दिया। मैंने फटे हुए कपड़े पहनकर कोई आपको भिखारी समझता है?
फैशन जिसे हम मानते हैं वो फैशन नहीं है। आपको अगर देखना हो तो गूगल पे भी सर्च कर लेना, ये फटी हुई जींस का आविष्कार कैसे हुआ। क्योंकि जो मैकेनिक होते हैं, बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, इस तरह के मशीनों पे काम करते हैं, तो उनके कपड़े यदि पतले जो हम नॉर्मल पहनते हैं वैसे कपड़े यदि पहने तो क्या होगा कि वैसे कपड़े यदि पहनेंगे तो उनके जल्दी से फट जाएंगे। तो उनको टाट पट्टी के ऐसे पैंट बनाए गए थे और फिर काम करते करते फट गए। तो ऐसे बहुत सारे कंपनियों ने बनाए थे, अब फट गए तो क्या करें कि एक हीरो को फिल्म के अंदर पहना दिया, ये पहनो तुम, उसके ऊपर कलर भी लगा दिया तो ब्लू जींस बन गई। और फिर कहा कि भाई जाओ पहनो, और हीरो ने जब वो कपड़े पहने, जींस फटी हुई पहनी, तो सारे उसके ब्लाइंड फॉलोअर कि हमको भी ऐसी जींस पहनना है। और कभी कभी तो ऐसे लड़के होते हैं महंगी महंगी जींस लेकर के आएंगे और दीवार पे ऐसे रगड़ेंगे और जिससे वो फाड़ेंगे, कैंची से फाड़ेंगे, ब्लेड से फाड़ेंगे। क्यों भाई, अच्छी खासी जीन्स है, बनी बनाई जीन्स है। पुराने जमाने के लोग को पता होगा कि जरा सा कपड़ा फट जाए तो किसी गरीब को दे देते थे। माने इस तरह के कपड़े तो पहनते ही नहीं थे, जरा सा फट जाए तो भी निकाल देते थे। कि हम जैनी है, हमारे जीवन में कैसे कपड़े होने चाहिए। अब देखो महापुरुषों के कपड़े कैसे होते थे, हमारे वस्त्र कैसे होने चाहिए। मैं आपको वो भी बताऊं कि इतने महंगे वस्त्र अपन लेने जाते हैं, 50-50 हजार की साड़ियां खरीदते हैं। अब सोचो कि वो साड़ी पहन करके भगवान को गौ आसन से महिलाएं ढोक दे सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसकी क्रीज खराब हो जाएगी, इसकी ये पटरी खराब हो जाएगी। क्यों, उस कपड़े को, उस वस्त्र को हम अच्छा नहीं कहते कि जिसमें हमारे षट आवश्यक का पालन ना हो। दिगंबर मुनिराज वन खंडादि में मिल जाएगा, कि वन खंडादि में आप लोग जाओगे नहीं, लेकिन सोचो वन खंडादि में ऐसे साड़ी पहन करके, ऐसे महंगे सूट पहन करके आप जाओ और फिर वन खंडादि में दिगंबर मुनिराज मिल जाए तो आप ढोक दे सकते हो उनको। चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति, और ऐसे साष्टांग प्रणाम करते थे, वन खंडादि में मुनिराज मिल जाते तो धूल पूरी लग जाए। कह रहे हैं मुनिराज के चरणों की, चरणों की रजनी जय शीश चढ़ाऊं। महापुरुषों का ऐसा होता था। ये वस्त्र क्या है, माने ये जड़ वस्त्र के बल पर हम अपने आप को कुछ समझते कि ये अच्छे वस्त्र है। इस वस्त्र को हम अच्छा अच्छा नहीं कहते, उस वस्त्र को हम अच्छा नहीं कहते कि जिससे महिलाओं पर, माता बहनों पर शील के ऊपर उपसर्ग हो, उस वस्त्र को हम अच्छा नहीं कहते। वस्त्र तो वो होता है, मैं आपको बताऊं, गणेश प्रसाद जी वर्णी जी की एक घटना आती है कि गणेश प्रसाद जी वर्णी जी जो त्यागी जी थे, तो वो एक दुपट्टा और धोती इस तरह से पहनते थे। एक स्वीपर ठंड के मारे ठिठुर रहा था तो उनको उस पर दया आई तो अपना धोती और दुपट्टा उसको दे दिया, लंगोट में ही घर आ गए। अरे मामूली है, ज्यादा कीमत नहीं है धोती और दुपट्टा की, और ले लेंगे और घर पे रखे, लेकिन इसको ठंड लग रही है तो इसको उड़ा दो। अब आप अपना 50,000 का साड़ी हो, 50,000 का सूट हो, किसी को दान दे सकते हो, इतनी महंगी चीज, और इसको मुंह और मसूर की दाल, एक काला सा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति इसको इसको सूट देंगे, इसको ये कपड़े देंगे। कि कपड़े वही अच्छे हैं कि करुणा दान में बाधा ना बने, कपड़े वही अच्छे हैं जो शटावश्यक में बाधा ना बने। वस्त्र को हम अच्छा कैसे कह सकते हैं, और वस्त्र ऐसे होने चाहिए या ऐसे नहीं होने चाहिए कि भाई जिससे सामने वाले के परिणामों में विकृति हो। आपके साथ आपका फ्रेंड है, आपके जो भी दोस्त है, अब आपके पास बहुत पैसे है तो आप महंगे महंगे वस्त्र खरीद लेते हो समझो, और उसके पास नहीं है तो सामान्य वस्त्र पहनता है। अब उसको पूरे जीवन भर जब तक साथ रहेंगे आप, उसको लगेगा इसका कितना भाग्य है, इतने अच्छे कपड़े पहनता है, इतने अच्छे है, हम तो कैसे फटे पुराने पहनते हैं, हमारे तो अच्छा नहीं है। तो सामने वाले के परिणामों में राग द्वेष हो, ऐसे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। तो हम क्या पहने ही नहीं, अरे पहनो वो कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा तड़क भड़क वैसे कपड़े ना पहने। पंडित साहब ने मंगल श्रृंगार में लिखा, जड़ वस्त्रों से तो तन सुंदर रागी लोगों को दिखता है, पर सच पूछो उनके अंदर आत्म का रूप सिसकता है। आत्म का रूप सिसकता है। जरा सा आप विचार करो, कहीं कार में कहीं पर जाना हो और बढ़िया आपने प्रेस किए हुए कपड़े पहने हो और कोई कहे कि भैया हमको भी साथ में चलना, थोड़ी सी जगह हो तो हमको ले चलो, फिर सोचते कि अरे ये बैठेंगे 2 लोग और तो हमारे जो प्रेस किया है वो कपड़े की क्रीज खराब हो जाएगी। अरे नहीं 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 भैया, हमारे जगह नहीं है, जगह नहीं है। मैंने एक साधारण वात्सल्य खत्म कर दिया आपके कपड़े की जो प्रेस की क्रीज ने। सोचो, तो उस वस्त्रों को हम अच्छा नहीं कहते कि जो साधर्मी वात्सल्य खत्म करते, उस वस्त्रों को हम अच्छा नहीं कहते शतावश्यक खत्म करते, उस वस्त्र को हम अच्छा नहीं कहते कि जो शील पर उपसर्ग करे। तो ऐसे वस्त्रों को हम अच्छा नहीं कहते। तो अच्छे वस्त्र कैसे होते हैं कि अच्छे वस्त्र ऐसे होते हैं जो ऋतु के अनुकूल हो, स्वास्थ्य के अनुकूल हो, जो किसी को राग द्वेष पैदा करने में निमित्त ना बने, ऐसे वस्त्रों को हम अच्छा कहते हैं। ये तो हमने वस्त्रों की बात की। अब थोड़ी सी बात अपन ये करें, भोजन की अपन थोड़ी सी बात करेंगे
कि भाई अच्छा भोजन किसे कहते हैं, अच्छा भोजन हम किसे कहते हैं, कि जिस भोजन को आप अच्छा कह रहे हो वो भोजन हम अच्छा किसे कहते हैं। एक थोड़ी सी छोटी सी कहानी बता करके बात आगे बढ़ाऊंगा कि सिकंदर का नाम आपने सुना होगा कि सिकंदर देशों को लूटता चला जा रहा था। उसने कई देश लूटे, लेकिन उसकी जो भूख थी, जो तृष्णा थी, वो शांत नहीं हुई। धन, पैसा, रुपया, सोना चांदी, इससे उसकी शांत नहीं हुई। एक बार वो भारत के अंदर एक जंगल से गुजर रहा था और उसको बहुत भूख प्यास लगी, उसके पास भोजन पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो एक झोपड़ी दिखी और वहां पर एक बुढ़िया रहती थी। तो बुढ़िया के पास वहां पर जाकर के उसने कहा कि कुछ खाने के लिए मिल सकता है, और उसने पहचान लिया कि ये सिकंदर है। तो फिर उसने कहा कि यहाँ बैठो। अब उसको बैठा करके वो थाली के अंदर सोना, चांदी, हीरा, मोती ये सब लेकर के आई। तो बोले ये क्या है? तो उनने कहा कि तुमको इसी की तो भूख है, तुम अपने देश को छोड़ करके देश देश घूम रहे हो। क्यों घूम रहे हो? क्योंकि मुझे ये चाहिए, सोना चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, चांदी चाहिए। अब तुम्हारी भूख यदि इससे शांत अभी तक नहीं हुई हो तो और खा लो, हमारे पास तो यही है। अब बताओ, उस सोना, चांदी, रुपया, पैसा से भूख शांत होगी कि नहीं होगी? तो इस जिस प्रॉपर्टी को हम अच्छा कहते हैं वो प्रॉपर्टी का फल कैसा है कि आपके पास बहुत सारी चीज हो जाएगी। एक छोटी सी और स्टोरी आपको हिंट करना चाहूंगा। मैंने एक लेक्चर दिया है, उस लेक्चर के अंदर मैंने स्टोरी बताई थी। उस लेक्चर का नाम है टैलेंट, प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पर्टी। इस पर मैंने इस विषय पर दिया है, अगर आपको सुनना हो तो निखिल शास्त्री चैनल पर आप ये सुन सकते हो। टैलेंट क्या होता है उसमें मैंने इसी तरह से, इसी स्टाइल में खुलासा किया है। प्रॉपर्टी, प्रॉस्पर्टी इसका भी किया है। तो उसमें मैंने एक स्टोरी बताई थी कि एक गोल्ड मैन की स्टोरी आती है कि एक व्यक्ति बहुत गरीब था, और वो गरीब व्यक्ति को क्या हुआ कि भाई हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो उसने एक तपस्या की, साधु बाबा ने मंत्र दिया, तपस्या की, और तपस्या करने पर उसने एक मंत्र की सिद्धि की, और मंत्र की सिद्धि में एक देवी प्रकट हुई। उसने कहा मांगो क्या चाहिए। अन्य मत की कहानियों में तो ऐसे ही होता है, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी समझना है कि उसने कहा कि मेरे पास ऐसा होना चाहिए कि जहां मैं टच करूं वो चीज सोना बन जाए। उसने कहा ठीक है, तुम जो चाहिए मिल जाओ। अब उसने ये चीज सिद्ध हो गई। हाथी को टच करे हाथी सोना हो जाए, पेड़ को टच करे पेड़ सोना हो जाए, सारी चीजें सोना सोना हो जाए। घर जाकर के पत्नी को बताया, पत्नी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो कुम्हार था, तो उसने घड़े को टच किया तो घड़ा सोना हो गया। और फिर उतने में बच्चा स्कूल से आया, अरे पापा आपने तो घर सोना सोना कर दिया, आप मेरे अच्छे पापा हो। उसको समझ में आ गया कि ये गड़बड़ है, तो बच्चे को कहा कि दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। तो बच्चा भी सोने का हो गया। भूख लगी कि चलो भूख भूख लगी है तो क्या करें, रोटी को टच किया रोटी सोना हो गया, पानी को टच किया पानी सोना हो गया। बताओ आप इसको अच्छा कहोगे कि नहीं कहोगे? इसको अच्छा नहीं कहेंगे। क्यों? जिसका फल बुरा है उसको अच्छा नहीं कह सकते। ये जो मेरी परिभाषा बता रहा हूं ना, कि जिसका फल बुरा है उसको अच्छा नहीं कह सकते। इस स्टोरी से भी अपने को समझना चाहिए कि जिस रुपया, पैसा, धन की होड़ में हम अपना जीवन लगा देते हैं उसको हम अच्छा नहीं कहेंगे। यदि हमारा जीवन शतावशक में श्रावकों का नहीं है तो हम उसको अच्छा नहीं कहते। हमारे बेटे की जॉब लगी, अमेरिका में जॉब करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन यदि उसके पास शतावशक का समय नहीं, स्वाध्याय का समय नहीं, देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय जो अपने शतावशक है उसका समय नहीं, तो उस जॉब को हम अच्छा नहीं कहते। थोड़ा सा हम हिंट करते जा रहे हैं, आप बाकी सब घटा लेना इस परिभाषा के अनुकूल। हम उसको अच्छा नहीं कहते कि जिसमें शतावशक का पालन ना हो, ऐसी जॉब को, ऐसे व्यापार को हम अच्छा नहीं कहते। तो भोजन की अपन बात कर रहे थे, भोजन सामग्री की, कि भोजन जो सामग्री है वो भोजन सामग्री को हम कौन सी सामग्री को अच्छा कहेंगे? बताओ, भोजन सामग्री को कौन सी सामग्री को अच्छा कहेंगे? कि जो बच्चे खाते हैं और बच्चों की डिमांड होती है हमको ये खाना, हमको वो खाना। बच्चे क्या खाते हैं? बच्चे को कि हमको ये लेस खाना है, चिप्स खाना है, कुरकुरे खाना है। आप सबको पता ही होगा, यदि नहीं पता हो तो मेरी चैनल पर फूड अवेयरनेस नाम का फोल्डर है। उस फूड अवेयरनेस फोल्डर के अंदर आपको बिस्किट कैसे बनता है, चॉकलेट कैसे बनती है, कैसे होटल का खाना बनता है, सारी चीजें लगभग मैंने वहां पर कलेक्शन करके फूड अवेयरनेस फोल्डर में डाली है। तो आप फूड अवेयरनेस फोल्डर में सब चेक कर सकते हैं। लेस, कुरकुरे सबकी आपको एक साथ वीडियो मिल जाएगी, अलग अलग सर्च करने की जरूरत नहीं है। अब इस जो खाते हो आप, लेस कहो, ये कहो, लेस तो हालांकि खाना ही नहीं है क्योंकि आप पढ़ते ही हो पाठशाला में, वो आलू की चिप्स है, लेकिन और भी तमाम चीजें जो आती है बाजार की वो आप खाते हो, लेकिन उसका फल कैसा है? जो आप पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, वो पिज्जा बर्गर, पता है आपको, एक पिज्जा पचाने के लिए 3 दिन लगते हैं। कितने दिन? 3 दिन। और जो जो बच्चे रोज पिज्जा खाते हैं, मोमोज खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, सबकी बात करता हूं मैं, थोड़े से एक साथ कर रहा हूं, कि वो सारी चीजें सोचो 3 दिन लगते हैं। एक ऑपरेशन किया गया, बच्चे का पेट दर्द हुआ तो उसके आंतों में से साबुत नूडल्स निकले, साबुत नूडल्स, क्योंकि बच्चे क्या करते, चबाते तो है नहीं और गुटक जाते। अब सोचो कि कितनी हानि है ऐसे भोजन करने से।
3 दिन तक पिज्जा पेट में रहेगा और फिर आपने रोज नए नए पिज्जा खा लिए, क्या होगा? बाजार की चीजें खा ली आपने, तो क्या होगा कि आपके स्वास्थ्य की हानि होगी। उस भोजन को हम अच्छा भोजन नहीं कहते कि जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो, उस भोजन को हम अच्छा नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो उस होटल के खाने को हम अच्छा नहीं कहते। क्योंकि आप देखो होटल के खाने में, आपको थोड़ी सी हिंट बता देता हूं। पहले तो देखो भोजन को बनाने वाला कौन है, फिर भोजन जो बना है वो सामग्री 3 बार धोई गई कि नहीं धोई गई, मसाले, दाल चावल ये सब धोया गया कि नहीं, सब्जी धोई कि नहीं, और भी सारी चीजें, तेल कैसा है, घी कैसा है। ये अक्सर देखा जाता है कि ये तेल घी असली वाला यूज नहीं करते, नकली वाला यूज करते हैं। नकली भी वो भी मैं आपको बताऊं, बिस्किट वगैरह में जो यूज किया जाता है, घर पे मम्मी बिस्किट बनाती है तो कितने अच्छे बनते हैं बताओ, कि अच्छे नहीं बनते, थोड़े से कड़क बनते हैं। और बाजार के आप बिस्किट 5 रुपए 10 रुपए का पार्ले जी लेते हो, इतना सॉफ्ट बनता है। क्यों बनता है? कि उसके अंदर तेल घी इतना डाला गया होगा कि नहीं, उसके अंदर सुअर की चर्बी का जो तरल पदार्थ होता है वो डाला जाता है। वो सुअर की चर्बी का तरल पदार्थ डाल करके बिस्किट बनाए जाते हैं। और भी ये सुअर की चर्बी से जो तरल पदार्थ निकलता है, ये होटलों के अंदर जो भोजन बनाया जाता है उस भोजन के प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये आजकल इतनी, क्योंकि इसीलिए तो ये सब कैंसर हो रहा है, इसलिए तो ये बीमारियां हो रही है, माने मानवता खत्म हो रही है। तो ऐसे भोजन को हम अच्छा कैसे कहते हैं, कह सकते हैं कि जिससे स्वास्थ्य खराब हो, जिससे हमारे परिणाम, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, तो इससे हमारे परिणामों में विकृति आए, उस भोजन को हम अच्छा कैसे कह सकते हैं, इस पे विचार करना। भोजन अच्छा किसे कहते हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, जो हमारे परिणामों की विशुद्धता के लिए हो। क्योंकि मुनिराज भी आहार लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? छेड़ाला जी में आपने पढ़ा होगा, ले तप बढ़ावन, कि तप की वृद्धि के लिए मुनिराज भोजन लेते हैं। और अपन देते क्यों है? कि वो तप की वृद्धि मुनिराज की हो और हमारे यहाँ आहार दान हो और उनका उपयोग आत्मा में लग जाए और वो मोक्ष की प्राप्ति कर ले, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले, तो हमारा आहार दान भी सफल हो गया। इसलिए आहार दान होता है। ऐसे ही हमारा भोजन भी किसके लिए होना चाहिए? कि हमारा उपयोग स्वाध्याय आराधना में लगे, इसके लिए भोजन होना चाहिए। तो अच्छा भोजन किसे कहते हैं, हमने आपको बताया कि अच्छा भोजन किसे कहते हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, संयम के लिए बाधा ना उत्पन्न करे, ऐसा भोजन होता है अच्छा। और मैं आपको इसकी चर्चा करूंगा। अच्छा भोजन की अपन ने बात की, और पानी अच्छा किसे कहते हैं, कि भाई पानी की भी चर्चा करनी जरूरत है कि हाँ, पानी अच्छा किसे कहते हैं, कि जिस पानी को हम अच्छा कहते हैं वो पानी अच्छा है कि नहीं। दिख रहा है पानी आपको? अच्छा पानी किसले कहते हैं? बिस्लरी, ढक्कन खोला और पिया, इस पानी को हम अच्छा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पानी अगर अच्छा हो, मैं आपको बताऊं, ट्रेन के अंदर आपने 10 12 15 रुपए की कितनी की बोतल आती है, आपने खरीदी। अब कोई बच्चा आपके साथ है, अब ट्रेन में तो आपने खरीद लिया, अब इतना 20 रुपए का पानी आपने खरीदा। अब बच्चा बार बार गर्मी के दिनों में स्लीपर क्लास में सफर कर रहे हो, मम्मी पानी दो, मम्मी पानी दो। अब कितनी बार बच्चे तो घड़ी घड़ी पानी मांगते हैं, कितनी बार पानी पिएगा? अभी तो पिया था। अब इतना महंगा पानी, सोचो पानी पिलाने के लिए हुए आपको कितना ये होता है, कितना पानी पिएगा। और कोई तड़प रहा हो उसको पानी पिला सकते हो आप, इतना महंगा पानी। और तो और मैं आपको बताऊं, ट्रेन के अंदर आप लोग सफर करते हो और ट्रेन के अंदर सफर करते समय जो वहां पर आप करते क्या हो कि वहां पर वॉश बेसिन जो होता है, वॉश बेसिन होता है, आप लोग वहां पर हाथ धोते हो खाने से पहले। ट्रेन में जब सफर करते हो, पूरी पराठे लेके जाते हो, सब्जी लेकर के जाते हो, तो क्या करते हैं, ट्रेन में जो वॉश बेसिन होता है वहां पर हाथ धोए और फिर सीधे पूरी पराठा खाने लगे, सब्जी खाने लगे। आपको पता है वो पानी कैसा है? ट्रेन के अंदर ये वॉश मशीन जो होता है उसका पानी कैसा है? कि भाई वहीं पे मैंने देखा भी है। और वहां पर क्या करते हैं, अम्मा जो होती है, छोटा सा बच्चा है पप्पू, उसको पॉटी आई तो पॉटी तो वहां पर करा दी, और फिर थोड़ा सा सोचा नहीं पाए तो वहीं पे ही पानी से ही शुरू हो गए। और तो और मैं बताऊं कि जो पानी पीते हैं लोग, पानी पी करके वहीं पे थूकते हैं, तो वो छींटे सीधे वो नल पे गिरते हैं, और उसी नल से अपन शुरू हो गए हाथ धोने के लिए। चलो भाई हाथ धो करके आए, हाथ धो करके खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। अब वही हाथ से आपने जहां पर वो किसी ने उल्टी की थी, जहां पर किसी ने थूका था, उसके छींटे नल पे गिरे थे, अब वही के हाथ से आपने अपने हाथ धो लिए। बताओ उस पानी को हम अच्छा कह सकते हैं? तो उस पानी को हम अच्छा नहीं कह सकते। वहां पर उस साफ सफाई वाले स्वीपर आते हैं, उन्होंने वही नल को छू लिया, अब उस पानी को हम अच्छा कैसे कह सकते हैं? और भी बताओ कि जो रेलवे स्टेशन के ऊपर भी
पानी भरा जाता है रेलवे स्टेशन पे, आपकी बोतल खत्म, पानी खत्म हो जाता है, तो आप ऐसे कूलरों से इससे पानी भरते हो। अब इस नल को स्वीपर भी छूते हैं, साफ सफाई वाले आते हैं वो भी छूते हैं, वॉशरूम साफ करने वाले आते हैं वो भी छूते हैं, और कई लोग तो ऐसे नल पे ऐसे पानी पीते हैं, मुंह लगा करके पानी पीते हैं। अब बताओ वहां से पानी लेना अच्छा अच्छा कह सकते हो आप उसको? एक्सप्रेशन आने चाहिए मुझे। अच्छा कह सकते हो वहां से पानी पीने का, वहां से पानी भरने का? इसका मतलब हम इसको अच्छा नहीं कह सकते। वो पानी अच्छा है कि जिससे किसी को भी कभी भी जरूरत हो तो हम पानी दे सके। घर से अपना बढ़िया लेकर के जाओ, पानी भर करके लेके जाओ, पानी उबाल करके लेके जाओ और सफर में उसका प्रयोग करो। वहां का पानी छूना ना पड़े, छूने योग्य नहीं है। सोचो, क्योंकि देखो स्वीपर टच करके गया, मांसाहारी टच करके गया, वहां पर कोई किसी ने मांस खाया हो, अंडा खाया हो और उसको उल्टी हुई तो वॉश मशीन में ही तो करेगा, कहाँ करेगा? और वहीं पर उसने वॉमिट करी, वहीं पे वो नल पे वो छींटे उड़ गए और वही आपने हाथ धो लिए। बाजार का भोजन हम अच्छा किसे कहते हैं? कि बाजार का भोजन आप अच्छा नहीं कह सकते। ट्रेन का भोजन आप देखो, ट्रेन के भोजन के अंदर कितनी कितनी बार आपको वीडियो भी देखने में आ गए होंगे, नॉनवेज और वेज का इकट्ठा होता है वहां भोजन। वो कैसे बनता होगा, क्या बनता होगा, कभी कभी चक्कर लगा करके ट्रेन में देखना पेंट्री कार के अंदर कैसा भोजन होता है। तो उस भोजन को हम अच्छा नहीं कहते। तो हमने आज थोड़ी सी बात की है, हालांकि आपको इस पे विचार करना चाहिए। आज अपन ने 3 बिंदुओं पर मुख्य चर्चा की है, बाकी तो आप इस पे खुद विचार करना, आप उस पर निबंध लिखना और इस पे खूब विचार अच्छे से करना कि अच्छा किसे कहते हैं, अच्छा किसे कहते हैं। तो हमने 3 बातों पर चर्चा की, फिर से पुनः हम आपको परिभाषा पता करके बात पूरी करेंगे। जिसका फल अच्छा होता है उसे अच्छा कहते हैं। 3 बिंदुओं पर हमने चर्चा की। घर अच्छा किसे कहते हैं, कपड़े अच्छे किसे कहते हैं, और भोजन अच्छा किसे कहते हैं। और इसके अंदर आप पूरी चीजें घटा लेना, जॉब अच्छी किसे कहते हैं, शटावसक अच्छे किसे कहते हैं, कि देव दर्शन देव पूजा उसे अच्छी कहते हैं कि आप पूजा करके क्या करो, रोज दर्शन करने जाते हो सालों से, तो इसे अच्छा हम नहीं कहते। हम तो रोज मंदिर जाते हैं, बिना मंदिर जाके मैंने बिना मंदिर के पानी तक नहीं पीते। यदि आप इसको अच्छा कहोगे तो ठीक है, अच्छा कह सकते हैं, लेकिन अंतिम बात कह करके बात पूरी करूंगा कि उसको हम अच्छा कहते हैं। तो भाई एक पूजा बड़े पंडित साहब ने लिखी है सुपार्श्व भगवान की, वहां पर एक बात लिखी, पूजा सुपार्श्व स्वामी ऐसी करूं तुम्हारी, हो तुम समान जिनवर भावी दशा हमारी। तो ऐसी पूजा करो कि हमारी भावी दशा उन जैसी हो, हम भी भगवान जैसे बने और हमारे पर्याय में भी हम सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। 3 बिंदुओं पर तो हमने चर्चा की है, विशेष आप विचार करना और इस अच्छा किसे कहते हैं इस अच्छे का निर्णय करोगे तो जीवन में आपका सब कुछ अच्छा होगा। जय जिनेंद्र। हाँ जी, जो संचालक हो वो। जय जिनेंद्र। हाँ आवाज आ रही है? बहुत आवाज आ रही है निखिल जी? आ रही है भाई साहब। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। हमारे निखिल जी ने बहुत ही अच्छा सामूहिक कक्षा ली है। निखिल जी एक होनहार, प्रतिभावान और बहुत ही सदाचारी हमारे बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी भाई साहब के शिष्य भी हैं। और आप बहुत ही तत्व प्रभावना में निर्वांछक भाव से सहयोग कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे भैया निखिल जी ये बहुत कितना क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और अच्छी चीज क्या है, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कक्षा को प्रस्तुत किया। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप प्रतिदिन कई समय YouTube पर भी प्रवचन करते हैं। आपके चरणानुयोग, चारों अनुयोग पर स्वाध्याय होता है और प्रथमानुयोग पर भी आपकी बहुत कथाएं हैं। जीवन भी बहुत सदाचार से परिपूर्ण है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी। प्यारे बच्चों, निखिल भैया के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे सभी। बहुत अच्छा, पुनः पुनः आपको बहुत बहुत बधाई।